हजरात, अज़ीज़ दोस्तों और मित्रों, हमारे जीवन में कैरेक्टर और चरित्र का जो महत्व है उस पर बहुत हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे चरित्र, हमारे कंडक्ट, हमारा कैरेक्टर, हमारे अखलाक, हमारा चाल चलन, हमारी बोली बातचीत छोटों के साथ बड़ों के साथ ये बहुत मैटर करती है और ये दूसरों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए हमें अपनी भाषा का, अपने शब्दों का प्रयोग, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए। किसी भी तरह से हमारे बात से, हमारे शब्दों से किसी को कोई हानि ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये बहुत ही बात ध्यान रखने की है। विधाता ने हम सबको बनाया है। हमारा क्रिएटर एक है, हमारा सस्टेनर एक है, हमारा अलमाइटी एक है, या कि ये कहें कि ईश्वर केवल एक है। उसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी कायनात को बनाया है, सारे संसार को बनाया है। उस संसार में जो मनुष्य है, इंसान है, वो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर। तमाम प्राणियों में मनुष्य का जो महत्व है, मनुष्य का जो स्टेटस है, इंसान का, मानवता का जो स्टेटस है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसके जज्बात का, मानवता के जज्बात का, मानवता के भावनाओं का, उसकी फीलिंग्स का, इसके इमोशंस का और इसकी भावनाओं का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम लोग जब किसी गंदी नाली के पास गुज़रते हैं तो हमें बड़ा घिन सा महसूस होता है कि इतनी गंदी नाली, बदबू आ रही है, ये है वो है। जबकि विद्वान लोगों का मानना यह है कि एक प्रदूषित जो दिमाग होता है, एक गंदी सोच रखने वाला जो दिमाग होता है, गंदे विचार रखने वाला जो दिमाग होता है, वो एक प्रदूषित नाली से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। प्रदूषित नाली, गंदी नाली बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े गंदे करेगी, लेकिन एक प्रदूषित दिमाग, एक इन्फेक्शियस जो माइंड है, जिसके अंदर दूसरों को लेकर के गलत ख़यालात, गलत विचार और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं जिसके दिमाग में, जिसके मस्तिष्क में पलती रहती हों, जो दूसरों से हसद करता हो, जलता हो, वो एक गंदी नाली से कहीं ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। और ये बीमारियां ऐसी हैं जिनको जो झेल रहा है वही अनुभव कर सकता है, कोई दूसरा इसको अनुभव नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन बीमारियों से नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार, मनफी सोच, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, ये गाड़ी से क्यों चल रहा है, और ये साहब जो है मकान कैसे बनवा रहा है, पैसा कहाँ से ला रहा है, तो ज़्यादा दूसरों के बारे में दिमाग ना लगाना। बस ये कि जिसको विधाता बढ़ाना चाहता है बढ़ता चला जाता है, और हमारे भाग्य में भी नहीं है तो हमें नहीं मिला। तो इसमें ईर्ष्या करने की, इसमें हसद करने की, इसमें जलन करने की, दूसरों से जलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। विधाता की अपनी पसंद है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, और देखें हम अपने भाग्य से कैसे लड़ सकते हैं। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, देयर इज़ नो आर्म अगेंस्ट फेट, कि भाग्य के खिलाफ कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसा हथियार नहीं जिसे हम किस्मत से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हाँ, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत, हमारा त्याग, हमारा सेक्रीफाइस, ये हमारे भाग्य को बेहतर बना सकता है। भाग्य के बारे में कहा जाता है ये एक रहस्य है, प्राकृतिक का रहस्य है ये एक भाग्य। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन हर एक को ये हक है, अधिकार है कि कल को बेहतर बनाने का प्रयास करे, संघर्ष करे। हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन कल क्या खाएगा, कौन क्या कल पहनेगा, लेकिन हर एक को संघर्ष करने का, मेहनत करने का हक ही नहीं बल्कि उसे हुक्म है कि वो करे, अपने कल को बेहतर बनाए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाए। ये एक ऑर्डर दिया गया, अपने कल को बेहतर बनाने का हमें हुक्म दिया गया है, हमें आदेश दिया गया है, हमें निर्देश दिया गया है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे ना रहें कि साहब फला कैसे आगे बढ़ा जा रहा है, फला अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है, बल्कि हम खुद प्रयास करें, स्वयं कोशिश करें, संघर्ष करें और हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें।
हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और दूसरों के बारे में व्यंग्य करना, हसद करना, तान तशनी करना, टांटिंग करना, ये किसी भी तरह से मानव के हित में नहीं है। हमें इन तमाम बुराइयों को फ़ौरन ही त्यागना होगा, फ़ौरन ही छोड़ना होगा। वी मस्ट गिव दीज ऑल नेगेटिव थाट्स एंड फीलिंग्स। और हमें लगता है इस पर बहुत जल्दी और तुरंत फ़ौरन काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।